जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 17 जून 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास इंडिया करंट अफेयर्स की चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। हरियाणा के अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम के ऊपर डेली क्लासेस की PDF आपको ज्वाइन होती है। आज हम सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 19 जून को। भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिसका नाम है शुभांशु शुक्ला, उनके साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन 19 जून को लॉन्च किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कब से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2031 तक गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक किसके नीस में आयोजित किया जाएगा? बी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हाल ही में किसको ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? बी ऑप्शन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश को दुर्लभ मृदा रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन नंबर ए जापान। हाल ही में घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? जापान। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरपोल ने किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत। हाल ही में इंटरपोल ने भारत देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर डी 285% की वृद्धि। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों के दौरान 285% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां पर देश का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पहला ई कचरा इको पार्क नई दिल्ली में विकसित किया जाएगा। भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितने मिलियन से अधिक होने का अनुमान है? सी ऑप्शन 600 मिलियन। भारत की शहरी आबादी वर्ष 2021 तक 600 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। हाल ही में जारी एक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन बढ़कर कितने करोड़ रुपए से अधिक हो गए हैं? डी ऑप्शन 100 करोड़ रुपए। हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन बढ़कर 100 करोड़। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगभग कितने प्रतिशत रहने का लगाया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 120 करोड़ आएगा। हाल ही में जारी एक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन बढ़कर 120 करोड़ हो गए हैं। डी ऑप्शन लगाओगे 120 करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगभग कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सी ऑप्शन 3.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक ने गुजरात राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा स्थापित अक्षमता 50 गीगावाट के आंकड़े को पार करके लगभग कितने मेगावाट तक पहुंच गई है। डी ऑप्शन 50,038 मेगावाट तक पहुंच गई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वैश्विक स्तर पर भारत का दावा उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक स्तर पर भारत का जो दवा उद्योग है यानी कि फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है मात्रा के आधार पर तीसरे स्थान पर है भारत का जो दवा उद्योग है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके आपके हर एग्जाम के अंदर आपके पूछी जाती है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसके द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पाद बढ़ाना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत का जो राज्यपाल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल कहाँ पर होते हैं, राज्य के अंदर। तो भारत के राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राज्यों के होते हैं राज्यपाल। ठीक है, भारत का नहीं, राज्यों के राज्यपाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले सुबह 6 बजे।